नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। बात करेंगे पेनी स्टॉक रजनीश रिटेल लिमिटेड शेयर के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक में अगर आप लोग देखिएगा तो कल के सत्र में 9.5% का भारी भरकम गिरावट हुआ है। तो इस स्टॉक का हम लोग वॉल्यूम भी एनालिसिस करेंगे और इस स्टॉक का पूरा फंडामेंटल देखेंगे, क्योंकि इस स्टॉक ने देखिएगा तो 19 रुपया 50 पैसा का हाई बनाया था। उसके बाद से यह स्टॉक लगातार गिरावट दिखा रहा है। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। रजनीश रिटेल का करंट भाव देखिएगा तो 11 रुपया 95 पैसा चल रहा है। 9.5% का आप लोग देखिएगा तो गिरावट हुआ है। एक महीना में देखिएगा तो स्टॉक 16.5% का पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। 6 महीना का देखिएगा तो नेगेटिव में देखिएगा तो -81% का दिख जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि स्टॉक बोनस या तो स्प्लिट वगैरह किया होगा, तो इस वजह से काफ़ी बड़ा आप लोग देखिएगा तो आप लोग को गिरावट देखने को मिल जाएगा। और 1 साल का अगर आप लोग रिटर्न देखिएगा तो 1 साल में भी देखिएगा तो वही नेगेटिव में आप लोग को -82% का ही रिटर्न दिख जाएगा। तो रजनीश रिटेल के बारे में अगर आप लोग बात कीजिएगा तो इसमें देखिएगा तो ऑपरेटर दोस्तों काफ़ी सक्रिय रहता है स्टॉक में, इसीलिए आप लोग देखिएगा तो अप्रैल 2023 में जो है अगर देखिएगा जाकर के इस स्टॉक का प्राइस तो मात्र 1 रुपया था। और 1 साल के अंदर ही देखिएगा तो इस स्टॉक को दोस्तों ऑपरेटर जो है 19 रुपया के ऊपर खींच करके ले गया। तो पहले पंप किया स्टॉक को और अब देखिएगा आप लोग तो स्टॉक को डंप किया जा रहा है। तो पंप एंड डंप स्टॉक देखिएगा तो यह है। तो रिटेल इन्वेस्टर जहाँ पे ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे देखिएगा तो ऑपरेटर स्टॉक को पंप और डंप करता है। सबसे आसान पंप और डंप करना शेयर को इसीलिए हो जाता है क्योंकि शेयर देखिएगा तो कम इशू रहता है। यहाँ पे देखिएगा तो रजनीश रिटेल का जो नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब है तो वो देखिएगा तो मात्र 19 करोड़ 47 लाख शेयर ही कंपनी की ओर से इशू किया गया है। तो इस वजह से देखिएगा तो किसी भी शेयर में जब संख्या कम रहता है शेयर का तो उसको पंप और डंप करना आसान हो जाता है। तो इस वजह से देखिएगा तो रिटेल इन्वेस्टर को दोस्तों इस स्टॉक में ऑपरेटर ने फंसाने का काम किया है। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के बारे में। तो 1995 से देखिएगा ये कंपनी काम कर रही है। ये देखिएगा तो शीतल डायमंड लिमिटेड मैन्युफैक्चरर ट्रेडर एंड एक्सपोर्ट लूज डायमंड एंड ज्वेलरी का देखिएगा तो ये जो कंपनी है दोस्तों एक्सपोर्ट करती है। मार्केट कैप अगर आप लोग देखिएगा तो मात्र 187 करोड़ रुपया कंपनी का मार्केट कैप है। तो स्मॉल टाइप का देखिएगा तो ये कंपनी है। पी देखिएगा तो काफ़ी महंगा 119 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिएगा तो 1.5% और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिएगा 1.30% का है। 19 रुपया 60 पैसा का हाई है और 7 रुपया 57 पैसा का देखिएगा तो स्टॉक का लो भी है। और 1 रुपया के फेस वैल्यू पे फिलहाल देखिएगा तो ये जो स्टॉक है दोस्तों मार्केट में ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट का बात कीजिएगा तो कंपनी ने दिसंबर का रिजल्ट देखिएगा तो डिक्लेयर कर दिया है। सेल्स अगर आप लोग देखिएगा तो क्वार्टरली तौर पे सितंबर में देखिएगा तो कंपनी ने 25 करोड़ का सेल्स किया था और दिसंबर में देखिएगा तो 23 करोड़ का सेल्स किया है। तो क्वार्टर बेसिस पे सेल्स में आप लोग को गिरावट देखने को मिलेगा। और ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखिएगा तो 1.53% यानी कि 1.5% से गिर करके 1.40% पे पहुंच गया है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी का गिरा है। और नेट प्रॉफिट अगर आप लोग देखिएगा तो वहाँ पे भी कुछ नहीं है, 38 लाख से घट करके देखिएगा तो दिसंबर में कंपनी का प्रॉफिट 36 लाख पे आ गया है। और इससे पहले भी देखिएगा तो कंपनी लॉस भी कर रही थी। उसके बाद देखिएगा तो 3 लाख का प्रॉफिट, फिर 9 लाख का, फिर 32 लाख का। तो इस बीच में देखिएगा तो प्रॉफिट कंपनी कुछ खास किया नहीं, लेकिन फिर भी देखिएगा तो ऑपरेटर जो है सो दोस्तों 2023 में जो भी मार्केट में बुल रन था तो अनाप शनाप गधा घोड़ा सारे स्टॉक को देखिएगा तो ऑपरेटर जो है सो दोस्तों ऊपर लेकर के जा रहा, जिसमें कि सभी रिटेल इन्वेस्टर को आप लोग देखिएगा तो एक तरह से जो है सो दोस्तों ट्रैप करने का काम किया गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिएगा तो प्रमोटर के पास देखिएगा तो दिसंबर में 25.36% का हिस्सेदारी है। एफआई के पास देखिएगा तो इसमें 4-5 क्वार्टर से कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, 0% का हिस्सेदारी देखिएगा। और डीआई का अगर आप लोग देखिएगा तो 0.20% का हिस्सेदारी बना हुआ है। और पब्लिक लोग का अगर आप लोग हिस्सेदारी देखिएगा तो वो भी 7.44% का जो है हिस्सेदारी बना हुआ है। तो सभी पब्लिक लोग अगर आप लोग देखिएगा तो इस स्टॉक में दोस्तों लगभग जो है सो ट्रैप हो गए हैं। रजनीश रिटेल का ये वीकली चार्ट हो गया। तो वीकली चार्ट पे आप लोग देखिएगा तो इस स्टॉक में एक तरफा तेजी हुआ था और उसके बाद आप लोग देखिएगा तो स्टॉक में एक तरफा जो है सो गिरावट भी हो रहा था, क्योंकि ऑपरेटर देखिएगा तो इस स्टॉक को 19.5 रुपया तक ले गया
23-24 में ही, और उसके बाद से देखिएगा तो लगभग 8-9 महीना से स्टॉक गिरावट कर रहा था। और यहाँ पे देखिएगा तो दिसंबर 2024 में इस स्टॉक ने 7.5 रुपया का बॉटम बनाया था। उसके बाद फिर से देखिएगा तो स्टॉक को ऊपर चढ़ाया और 16-17 रुपया तक ले गया, और फिर देखिएगा तो ऑपरेटर इस स्टॉक को नीचे लेकर के आ रहा है। तो फिलहाल अगर आप लोग देखिएगा तो इसमें वीकली चार्ट पे जो सपोर्ट बन रहा है तो वो आप लोग को 10 रुपया पे सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो अगर ऑपरेटर इस स्टॉक को 10 रुपया पे टिकने देता है तो ठीक, नहीं तो अगर स्टॉक 10 रुपया के नीचे फिसलेगा तो फिर इसका जो ऑल टाइम का लो है 7.5 रुपया का, तो फिर स्टॉक वहां भी आने का कोशिश कर सकता है। तो ज़्यादातर अगर आप लोग देखिएगा तो इसमें ऑपरेटर ही जो है सो दोस्तों एक्टिव रहता है। तो इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर को आप लोग देखिएगा तो आप लोग को पैसा नहीं बनने दिया जा रहा होगा। तो अगर आप लोग नुकसान में भी बैठे हुए हैं तो आप लोग इससे एग्जिट करके जो भी अच्छा फंडामेंटल वाला स्टॉक है तो उसमें एंट्री करने का कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर ऑपरेटर आप लोग को पैसा बनने नहीं देगा और आप लोग को लॉस बुक करके एग्जिट करना पड़ेगा। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।